प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उत्साह पढ़ेंगे। यह एक आह्वान गीत है। लोगों के अंदर उत्साह भरने वाला यह गीत है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। कवि कह रहे हैं कि बादल गरजो और घेर घेर घोर गगन, पूरे गगन में तुम घेर लो। बादल अरे ओ धाराधर, धारा को धारण करने वाले बादल तुम घेर लो पूरे आसमान को। ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित मतलब एकदम से आकर्षक है, सबका मन मोहने वाले, काले हैं घुंघराले हैं। बाल कल्पना के से पाले, और बाल कल्पना जैसे बालकों की कल्पनाएं असीमित होती हैं, वैसे ही तुम अपने मन में कल्पना के नए नए प्रतिमान स्थापित करो। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, और बादलों से वो प्रेरित होकर या बादलों से प्रेरणा लेने की बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार बादल अपने हृदय में विद्युत को धारण करते हैं जो विध्वंस करके नया जीवन का संचार करता है, वैसे ही कवि अपने मन में जो पुराने शब्द हैं या प्रतिमान हैं उनको हटा के नव जीवन वाले कविता की रचना करें। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। जिस प्रकार वज्र की तरह कठोर, यानी वज्र छिपा का मतलब कि जिस प्रकार वज्र की कठोरता हृदय में है, उसमें नूतन नई कविता जो है उसकी रचना करने की भी क्षमता है। बादलों में जिस प्रकार विध्वंसकारी शक्तियाँ हैं, उसमें नवजीवन का संचार करने की भी शक्ति होती है। इसलिए वे बादल का आह्वान कर रहे हैं कि बादल मन में फिर वही सब भर दो, बादल गरजो। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदात के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। बिकल बिकल परेशान है, उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदात के सकल जन। अतिशय गर्मी के कारण जो सभी विश्व के जो लोग हैं वो सभी तप्त हैं, बहुत ही परेशान हैं गर्मी से। और उसी समय आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। हे बादल, अज्ञात दिशा से तुम आओ और सबको अपनी शीतल जल से जो तप्त हैं, यह धरती जो तप रही है, उस धरती को फिर से शीतल कर दो, बादल गरजो। इसके बाद दूसरा जो इनका की रचना है, अट नहीं रही है। यह फागुन की मादकता को बता रही है। जिस प्रकार यह फागुन चूँकि बसंत ऋतु में आता है, और बसंत ऋतु में जो पेड़ पौधे होते हैं वो नई नई कोपलों से, पुष्पों से लदी हुई होती हैं, और चारों तरफ वातावरण में एक उत्साह का संचार होता है। तो वही कह रहे हैं कि अट नहीं रही है। अटना का मतलब समाना होता है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, मतलब कि जो फागुन की चारों तरफ मोहनी दृश्य है वो समा नहीं रही है। इतना अधिक जो सुंदर दृश्य है, सुंदरतम दृश्य है चारों ओर, वह मन में पूरी तरह समा नहीं पा रहा है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नम में तुम पर कर देते हो।
कहीं सांस लेते हो कि जब हवाएं वातावरण में जब हवाएं चलती हैं तो जो चारों तरफ के पुष्प हैं जब हवाएं उनसे होके घरों में जाती हैं तो पुष्पों की महक पूरे घर में भर जाती हैं। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो और जो पक्षी हैं चाहे वो तितली हैं वो सभी एक रोमांच के कारण जो सुंदरतम दृश्य है या जो मनमोहकता है या सुगंध है उसके कारण वो आसमान में उड़ने लगती हैं। पुष्प होते हैं तो उनके पराग रस को लेने के लिए तितली या अन्य पक्षी अपने पंखों को लहराते हुए उनके पास मंडराने लगते हैं। तो आसमान में पक्षियों का एक या तितलियों का रेला दिखाई देता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। मतलब आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, आँख अगर हटा लेता हूँ इन दृश्यों से तो भी मन में वो इतना समा चुकी है कि वो उसका आभास प्रतिपल होता रहता है। क्या पत्तों से लड़ी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में और कहीं हृदय में वो मंद गंध पुष्पमाल, पुष्पों की जो माला चारों तरफ बिखरी पड़ी है उसकी जो मंद मंद जो गंध सुगंध आ रही है वो मन में बैठी हुई है। पाट पाट शोभा श्री, जगह जगह, पाट पाट मतलब जगह जगह यह शोभा जो श्री है वो पट नहीं रही है, मतलब समा नहीं रही है। कितना भी देखता हूँ तो वो मन में वो समा नहीं रही है। आँख हटाता हूँ तो भी उसका आभास हो रहा है, मतलब सुंदरता इतनी अधिक है कि वो मन में भी नहीं समा पा रही है। कवि इतना अधिक इस दृश्य को बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब व्याख्या यहाँ समाप्त हुआ, आगे हम लोग अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।